आपके रंग में उसी तरह रंगना चाहते हैं। और जैसे आप दीवाने भगवान श्री राम के, हम भी आपके दीवाने हैं। तो कैसे भक्त बाबा के चरणों में अपने दिल के भाव व्यक्त करते हैं, सुनिए इस भजन के माध्यम से। खेड़ी गांव के सरपंच गजेंद्र जी चहल हमारे मध्य में आ गए हैं। हम उनका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। आप अपना अमूल्य समय निकालिए क्योंकि अंदर रौनक आई है। सोमनाथ परिजा जी का भी हार्दिक हार्दिक अभिनंदन। आप जो कीमती समय निकाल करके नौजवान मेरे साथियों की हौसला अफजाई करने के लिए आए हैं। सोमनाथ परिजा जी वो भी हमारे आज के एक सेवा होते हुए हैं, उनका भी स्वागत कीजिएगा। आपके आने से भी हमारी रौनक बनी है, छटा बनी है। आपके आने से नरेंद्र जी कौशल दूसरी बार इसी जगह पे आने से हमारे यज्ञ की रौनक बनी है। आपके आने से मेरे बच्चों की छाती चौड़ी हुई है। आपके आने से इनके अंदर बुलंदी आई है। आपके आने से ये शाम के इंतजार कर रहे हैं। ऊपर देखते हैं, कभी दाएं देखते हैं, कभी बाएं देखते हैं कि कब आएंगे हमारे हिंदुस्तान के सुप्रसिद्ध कलाकार कौशिक जी। तो कौशिक जी आप आए हैं मेरे बच्चों की हौसला अफजाई करने के लिए। आपने अपना जो म्यूजिक पार्टी के साथ, आप अपनी टीम के साथ जो यहाँ आए हैं, इसके लिए पानीपत की जनता, श्री राम भक्त हनुमान सभा का प्रत्येक मेंबर, प्रधान विक्की बेटा, विवेक बेटा, विकास बेटा, दीपक बेटा और जितने भी बड़े चीजा मेंबर हैं मेरे सभा के, वो सब आपका धन्यवाद करते हैं, अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं और आपका बारंबार यही प्रार्थना करते हैं कि इसी प्रकार आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर बना रहे। कलाकार किसी का मोहताज नहीं होता, कलाकार किसी का गुलाम नहीं होता, कलाकार किसी का बंधा हुआ नहीं होता।
कला परमात्मा का एक दिया हुआ आशीर्वाद है, कला परमात्मा का दिया हुआ एक लाइट हाउस है। कला जो है ये परमात्मा की देन होती है, ये चीजें मोल नहीं मिलती। ध्यान देना, आज से 500-550 साल पहले ध्यान दो, हमारे हिंदुस्तान के अंदर मुगल आजम अकबर का राज था। अकबर के राज के अंदर 9 रत्न रहते थे। अकबर के दरबार के अंदर 9 रत्न थे, जिसमें तानसेन जी थे, बीरबल जी थे, टोडरमल जी थे, और भी कई जितने थे, पूरे 9 थे अलग अलग के। तो हमारा जो तानसेन जी थे वो कला के बड़े निपुण थे, बड़े कलाकार थे, संगीतज्ञ थे, क्लासिकल म्यूजिक के बड़े ज्ञाता थे। जिस समय वो दरबार के अंदर बोलते थे, जंगल से अपने आप हिरन आ जाते थे। जब वो संगीत बोलते, अपने आप पानी की बूंदें बादलों से गिरने लग जाती। जब वो संगीत बोलते, अपने आप बगैर हाथ लगाए ढोलक बजने लग जाती। जब तानसेन जी कला अपनी दिखाते तो ध्यान देना, उस समय चारों तरफ वातावरण मंगलमय बन जाता। एक दिन अकबर बादशाह कहने लगे, तानसेन कमाल है तेरी कला, कहां से लिए तूने ये कला? कहीं से मोल मिली है क्या? कहां से लिए तूने ये कला? तानसेन ने कहने लगे, नहीं प्रभु, ये मेरे गुरु की देन है, ये मेरे परमात्मा की देन है। परमात्मा ने और गुरु ने मेरे को जैसे देन दी। कहने लगे कमाल है, बोलता है जंगल से हिरन आ जाते हैं, बोलता है बरसात होने लग जाती है, बोलता है आंधी होने लग जाती है, बोलते अपने आप वाद वृंद बजने लग जाते हैं। अकबर बादशाह कहने लगे, तानसेन मैं तेरे गुरु से मिलना चाहता हूँ। जिस गुरु ने तेरे को ये विद्या दी है, जिस गुरु ने तेरे को ये कला दी है, मैं उस गुरु के दर्शन करना चाहता हूँ, मुझे गुरु के पास ले चल। तानसेन जी कहने लगे, अकबर बादशाह मेरा गुरु तो वृंदावन के अंदर स्वामी हरिदास जी रहते हैं, मैं तो हरिदास का चेला हूँ। अकबर कहने लगे, तैयारी करो, वृंदावन चलेंगे और मैं गुरु हरिदास जी के दर्शन करूंगा। अकबर बादशाह मुगल आजम अपने सिपा सलारों के साथ, अपने मंत्री स्टाफ के साथ चल पड़े। वृंदावन के अंदर पहुंच गए, जहां पर एक कुटिया के अंदर स्वामी हरिदास जी लेटे हुए थे। आगे आगे तानसेन जी है, पीछे पीछे अकबर बादशाह है, मंत्री चल रहे हैं। दरवाजे के ऊपर एक चेला खड़ा है, शिष्य खड़ा है। तानसेन कहने लगे, गुरुदेव जी है अंदर? कहने लगे हाँ, लेटे हुए हैं। कहने लगे गुरुदेव को कहो ताकि स्वामी हरिदास जी को कहा, महाराज बाहर मुगल आजम अकबर बादशाह आए हुए हैं, तानसेन जी आपसे मिलने आए हुए हैं। हरिदास जी कहने के बड़ी शिष्टाचार के साथ, बड़ी आदरमान सत्कार के साथ हम दोनों को अंदर ले आओ। क्या हो गया, क्या शोर बचा? जो ही तानसेन जी अंदर गए और मुगल आजम अकबर अंदर गया, स्वामी हरिदास जी लेटे हुए थे। हरिदास जी के चरणों में नमस्कार किया अकबर ने भी और तानसेन जी ने भी। शिष्टाचार के नाते हरिदास जी ने इशारा किया, बैठो। चटाई बिछी पड़ी थी, चटाई पे दोनों बैठ गए। ध्यान देना, पैरों को हाथ लगाया, अकबर ने हरिदास जी के पैरों को हाथ लगाया। कहने लगे, महाराज आपका शिष्य, आपका चेला जब मेरे दरबार में बोलता है, अपनी कला दिखाता है, हिरन अपने आप आ जाते हैं, पंछी आ जाते हैं, बरसात हो जाती है, वाद्य बिंद बजने लग जाती है। कमाल है, ये कला कैसे आपने इसको दे दी? गुरुदेव, अकबर बादशाह कहने लगे, आप भी मुझे एक जैसे तानसेन मेरे दरबार के अंदर बोलता है ना, गाना सुनाता है, संगीत सुनाता है, गुरुदेव आप भी संगीत सुना दीजिए। जब अकबर बादशाह ने कहा तो हरिदास जी उठ बैठे और गाने लग गए, संगीत सुनाने लग गए।
जो संगीत सुनाने लगे, तानसेन भी हिलने लग गया, अकबर भी हिलने लग गया, मस्ती में हिलने लग गए। इतनी कला के अंदर ताकत थी, इतनी कला के अंदर जौहर था, दोनों हिलने लग गए। अकबर बादशाह कहने लगे, महाराज ऐसी क्या ताकत है आपके अंदर कि तानसेन गाता है तो हमारी गर्दन तो नहीं हिलती, हम तो नहीं झूमते, लेकिन आपने गाया है मैं भी झूमने लग गया और तानसेन भी झूमने लग गया। बात क्या है? तो पता है हरिदास जी ने क्या कहा? हरिदास जी ने कहा, यही शब्द मैं कौशिक जी के लिए कह रहा हूं। हरिदास जी ने कहा, हरिदास जी कहने लगे, अकबर बादशाह ये जो तानसेन आना ये दरबार के अंदर तुम लोगों के लिए गाता है और मैं परमात्मा के लिए गाता हूँ, मैं ईश्वर के लिए गाता हूँ, मैं बालाजी के लिए गाता हूँ, मैं बाला सरकार के लिए गाता हूँ, मैं परमात्मा के लिए गाता हूँ। हमारे कौशिक जी के अंदर भी परमात्मा ने ऐसी कला दी है, हमारे कौशिक के अंदर भी परमात्मा ने ऐसा आशीर्वाद दिया है कि मुखातिब तो हम होते हैं, बैठे तो हम रहे और सुनने के लिए हम सुन रहे हैं, कौशिक जी बोल रहे हम सुन रहे हैं, लेकिन मुखातिब हम हो रहे हैं, लेकिन कौशिक जी सुना परमात्मा को रहे हैं, सुना बालाजी को रहे हैं। आइए ऐसी महान विभूति आने से और बच्चों की छाती चौड़ी हुई है, आपके आने से आज वातावरण के अंदर बड़ा प्यार आया है। आइए हम आपका अभिनंदन करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपका धन्यवाद करते हैं जो आप अपना कीमती समय निकाल करके, अपना अमूल्य समय निकाल करके आप पानीपत की ऐतिहासिक धरती पर आए हैं, आप उद्योजक नगरी में आए हैं, इसके लिए हम आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं। बैठ जाइए, आगे फटाफट करिए, टाइम को वेस्ट न करिए, फटाफट स्वागत कीजिए। स्वागत करने के बाद बैठने की कृपा करें। पवन बैठिए बैठिए बैठिए। कौशिक जी जरा म्यूजिक पार्टी को कहिए जरा मेरे साथ ही छोटी सी ढोलकी बजाएंगे, हिल के बजाएंगे कि आना पवन कुमार हमारे कीर्तन में, आना पवन कुमार कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे कृष्ण जी को लाना, राधा जी को लाना, शंकर जी को लाना, उमा जी को लाना, शंकर जी को लाना, उमा जी को लाना, अमर वीणा बजाना हमारे कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे कीर्तन में, आना पवन कुमार हमारे कीर्तन में। जयकारा वीर बजरंगी, जयकारा वीर बजरंगी। मान्यवर कौशल जी हे जी